Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from ISRO. Yes, once you will visit the official website isro.gov.in/SAC recruitment here. You can see dear students on the home page or even in the career section you can see recruitment to the post of scientist or engineers SD and scientist engineer SC. Okay, so this recruitment has been released on the 23rd of the January. Okay, the last date for applying here will be 12th February, and here the ISRO center will be Space Application Center, that is SAC. Okay, now here the area of work will be scientist engineer SD and scientist engineer SC. Okay, the location will be Ahmedabad. So here you can see dear students, bilingual advertisement is available. Direct link to the advertisement is this one. Okay, now one very important thing, ma'am, what is the window of online application? So online application from your online recruitment portal will be open from 23rd January. It's already open, and up to the 12th February. Okay, you can go for the online registration. तो आपको करना क्या है? You need to click on this one और आपके पास डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा. Let's check it out here the details. So we can have a discussion on this one कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी ओपन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. 23rd जनवरी स्टार्ट हो चुका है और 12th फरवरी तक आपके पास स्कोप है फॉर्म फिल करने का. नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए है. हियर दे आर हैविंग टू पोस्ट. फर्स्ट इज द साइंटिस्ट इंजीनियर SD एंड द अदर वन इज साइंटिस्ट इंजीनियर SC. ठीक है, दोनों पे डिस्कशन करते हैं. तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SD इन लेवल 11 ऑफ पे मैट्रिक्स एज डिटेल बिलो. ठीक है, ये जो SD वाला है साइंटिस्ट इंजीनियर, दिस इज फॉर द PhD कैटेगरी स्टूडेंट्स. इट इज मेंशन हियर ऑलरेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल है RF and microwave, 2 number of vacancies. PhD in field related to the RF and microwave, तो आप अप्लाई कर सकते हो. और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन. मतलब ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है PhD, और उससे पहले वाले आपके पास क्या होना चाहिए, ME MTech या MSc इंजीनियरिंग, MSc हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर BE BTech हो. ठीक है, किसमें, विद 65% मार्क्स के साथ, या फिर BSc हो 60% मार्क्स के साथ. मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है फर्स्ट वाला, दिस इज फॉर द PhD स्टूडेंट्स के डेडिकेटेडली. सिमिलरली हियर वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज. PhD वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जहां मास्टर्स हो 60% के साथ या फिर बैचलर्स हो 65% के साथ. फिर है एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर मेटरोलॉजी, 1 वैकेंसी. यहाँ पे भी PhD चाहिए. ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है SD वाला, दिस इज डेडिकेटेड फॉर द PhD कैटेगरी स्टूडेंट्स. यहाँ पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स विल बी लेवल 11, जहां पे 67,100 से लेकर 2,08,700 तक आपको जो है पे स्केल रहेगा. ठीक है, नाउ हियर इंक्लूडिंग ऑल दीज HRA, आपको सारा का सारा बेनिफिट मिलने वाला है. एज लिमिट यहाँ रखी गई है 18 to 35 ईयर as on the 12th February 2026. How to apply, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाया भी था. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. डायरेक्ट लिंक टू द एडवर्टीजमेंट, यहाँ से भी आप एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं. ठीक है, और इस पोर्टल पे जाके isro.gov.in में जाके आपको करियर टैब में जाना है और देन यू कैन प्रोसीड फॉर दिस वन. हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई. देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SD, जहां 1 से लेकर 3rd तक इन्होंने पोस्ट रखी, ये मेंशन है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो यहाँ PhD वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट BE BTech, ओनली BE BTech वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, now the selection process they mention here based on the online application made in ISRO live register portal. Initial screening will be conducted for the shortlisting the candidate for interview. मतलब यहाँ कोई written test नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्टिंग होगी एंड देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर. ठीक है, ये इन्होंने कहा है, इंटरव्यू ओनली क्लियरली मेंशन है. Now let's talk about the second one. Second is Space Application Center invites online application for the following vacancies of scientist engineer SC in the level 10 of pay matrix as detailed below. यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ देखो 2 कैटेगरी बनाई गई है. फर्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सेकंड है प्री रिक्वेस्ट. तो BE BTech होना चाहिए और उसके बाद ME MTech होगा. तो यहाँ पे भी मास्टर्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. इन दिस वन नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है. कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ME MTech होना चाहिए आपके पास, RF इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव, मतलब इन सारे डोमेन्स में विद 60% मार्क्स.
और साथ के साथ बी बी टेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन सारे डोमेन में या इसमें से किसी एक डोमेन में 65% मार्क्स के साथ, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। यहाँ एमई एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम, इसमें से किसी में भी हो विद 60% मार्क्स, और साथ के साथ बी बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 65% मार्क्स के साथ, ठीक है। Then here we are having again for electronics and communication one है vacancy which is for unreserved, MEM Tech हो in wireless communication, satellite communication, digital communication और equivalent, और 60% मार्क्स के साथ, और बैचलर आपके पास होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ, ठीक है। Then here we are having for the computer science engineering 7 number of vacancies, MEM Tech in computer science and engineering, computer engineering, information technology, AI, machine learning, computer vision, सब कुछ यहाँ मेंशन है 60% मार्क्स के साथ। और बी बीटेक हो आपके पास CS में, ठीक है, IT में, EC में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 65% मार्क्स के साथ। तो BE प्लस मतलब बी बीटेक प्लस MEM टेक वाली रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन की बेसिस पे नहीं है, तो यहाँ PG भी चाहिए होगा, इट्स क्लियरली मेंशन हियर, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने मेंशन की है, फिर यहाँ पे भी मास्टर्स चाहिए कंप्यूटर साइंस में 60% मार्क्स के साथ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है और मास्टर्स चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, इन सब डोमेन के अंदर। तो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अप्लाइंग एनी ऑफ द स्पेसिफिक पोजीशन, तो प्लीज चेक करना कि वहां जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, और ये वाली जो है आपकी प्री रिक्वेस्ट, मतलब बैचलर्स के बाद ही मास्टर्स होगा। चलिए, फिर है अप्लाइड ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी है, और यहाँ पे भी मास्टर्स चाहिए होगा आपको। फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है, सिविल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी, एमई एमटेक इन सिविल हो, एग्रीकल्चर हो, हाइड्रोलॉजी हो, वाटर रिसोर्सेज हो, अप्लाई कर सकते हो विद बी बीटेक हो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी है, स्टेट्स मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है, 1 वैकेंसी है। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, ये वाले बच्चे जिनका 65% मार्क्स, और बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिजिक्स में भी है, बायोलॉजी में भी है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक एंड साइंस एंड ओशियनोलॉजी, तो ये सारे इन्होंने मेंशन किया गया है। व्हाट इज द पे स्केल? पे स्केल रहा आपका 56,100 से लेकर 1,77,500 बेटा, ठीक है। सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। हाँ, एज लिमिट क्लियरली मेंशन की गई है, 18 से 30 इयर्स तक होना चाहिए। कब? 12 फरवरी तक हो सकता है, ठीक है। ये है पोस्ट नंबर 4 से लेकर 11 तक। पोस्ट नंबर 12 टू 16 में 18 से 28 ईयर हो सकता है, वो भी 12 फरवरी इसकी कट ऑफ रखी गई है। ऑलराइट, फिर आई थिंक कुछ रिलैक्सेशंस है, यू कैन चेक इट आउट दिस वन। कुछ एज रिलैक्सेशंस इन्होंने दिए हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, वहां आप चेक कर सकते हैं। नाउ जनरल गाइडलाइन दे मेंशन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको कैसे फिल करना है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जनरल गाइडलाइन मेंशन की है, ठीक है। और एंटर करेक्ट डेटा इन द रिलेवेंट कॉलम, फिर आपको मतलब जो भी प्रोसीजर लिखा है उसको फॉलो करना है, एंड देन वी कैन प्रोसीड हियर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई हम मेंशन किया गया है, इस डोमेन में करना है। ये आपका ऑफिशियल मेल आईडी है, मतलब ऑफिशियल आपका वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो 23 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ मुझे दिख रही है एक और इम्पोर्टेंट, कैसे साइन वगैरह अपलोड करना, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि फॉर्म फिलिंग के लिए फीस तो है, ये रहा, राइट। फॉर्म फिलिंग के लिए फीस तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ एप्लीकेशन फीस देखो यहाँ लिखा है इन्होंने क्लियरली, आई एम शोइंग यू। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन सो ऑन, फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, 750 रुपीज का एप्लीकेशन। इनिशियली ऑल एप्लीकेंट्स have to uniformly pay 750 rupees as application fees. However, if you appear in the written test, you are entitled for refund as mentioned below under refund of application fees. मतलब आपको 500 रुपीज रिफंड हो जाएगा, 250 रुपीज आपका एग्जामिनेशन फीस करके कट हो जाएगा। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो एससी वाली ब्रांच के अंदर क्या है, साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी के अंदर रिटन टेस्ट के बेसिस पे है, ठीक है। सो हियर दे मेंशन अबाउट द डिटेल्स आल्सो कि पे बटन है, और फिर इन्होंने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ऑलराइट।
ये रहा रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो ग्रांट ऑफ रिफंड विल बी कंसिडर्ड ओनली टू सच कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट में बैठेंगे। रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। अगर आप वुमन SC ST PWBD एक्ट सर्विसमैन से आपको तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। अदर कैंडिडेट्स को 500 रुपीज मिलेगा 250 कट होने के बाद। ठीक है, बस आई थिंक अब यहाँ बताया है इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन चेक जिस भी डोमेन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यू कैन सी हियर द जॉब डिस्क्रिप्शन। लास्ट में इन्होंने रिटन टेस्ट कैसा होने वाला है और रिटन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया। तो देखो अगेन व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म यू नीड टू रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट केयरफुली और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये रहा। ऑलराइट, तो व्हेन आई एम शोइंग यू हियर द नेक्स्ट थिंग इज हियर, तो ये पूरा ये रहा हमारा रिटन टेस्ट का प्रोसीजर। ठीक है, तो ये रहा इन्होंने मेंशन किया है सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूड टू थिंग्स, फर्स्ट इज द रिटन टेस्ट व्हाइल द नेक्स्ट वन इज द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, रिटन टेस्ट का क्या रहने वाला है, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट, सो दे विल हैव in 3 parts. First of all, part A which is area discipline specific पार्ट होगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे 80 होंगे और यहाँ मार्किंग 75 मिनट का टाइम रहेगा। मार्किंग स्कीम इन्होंने बताई है, ये किसके लिए मतलब जो आपका पोस्ट कोड था 12 से 16 के लिए, यहाँ 4 से 11 के लिए। ओके, ये MSc वालों के लिए था, ये ME MTech वालों के लिए था। फिर पार्ट बी में एप्टीट्यूड एबिलिटी रहेगा, तो जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ श्योरली अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में ही। ओके, टेक्निकल एंड दिस वन आफ्टर द ME MTech। तो यहाँ पे 30 मिनट्स रहेगा, 20 मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, MCQ क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम आपके पास में 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं। पैटर्न रहेगा, ये मेंशन है जिसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें रहेंगी। बस डिस्क्रिप्टिव में एप्लीकेबल नहीं है और इन लोगों के लिए है जिसमें 30 मिनट और 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये पूरा बताया है। फिर यहाँ इन्होंने इंटरव्यू के बारे में भी बताया है कि इंटरव्यू में वेटेज कितना है, 50% है, यहाँ 40% है। तो एवरीथिंग दे मेंशन हियर द डिटेल्स, प्लीज गो थ्रू विद दिस वन और फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट, ये रहा। अच्छा, डेट के बारे में बताया है क्या, नहीं, डेट के बारे में नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा, ये मेंशन नहीं किया। 23 से लेकर 12 फरवरी के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये विंडो ओपन है। और यहाँ थोड़ी और डिटेल्स मेंशन की गई है, हाउ यू कैन अप्लाई, हाउ यू कैन प्रोसीड। बट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे BTech के साथ साथ ME MTech होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।